दोस्तों युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए जो है राज्य सरकार के द्वारा अब इसके लिए जो है स्पष्ट रूप से जो है 7 पेज का जो है स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब जो है राज्य सरकार के द्वारा तथ्यात्मक रूप से दिया गया है। जिसमें किन-किन सवालों का जो है जवाब दिया गया है, क्या-क्या बातें उसमें लिखी गई है, उसको हम इस वीडियो में विस्तार से जानने का समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआई में। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ के नियमित अनियमित कर्मचारियों जगत की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में जो है शालाओं का शिक्षकों का जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जो है प्रगति पर है और नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जो है पूर्ण करना है। इसके लिए जो है निर्धारित जो है 10 जून को जो है इसकी तिथि जो है निश्चित कर दी गई है। अब इसको जब से जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लेकर जो है अभी तक जो है शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है इसके बारे में जो है विरोध किया जा रहा है। कभी जो है इसके पुराने सेटअप यानी 2008 के सेटअप के अनुसार जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की जाने की मांग की जा रही है, तो कभी जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को पूरी तरह बंद करने की मांग भी जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने से लगभग 4000 स्कूल बंद हो जाएंगे और 35,000 नए शिक्षकों का जो है पद जो है समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके लिए अब जो है विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है साझा मंच बनाकर जो है 28 मई को जो है मंत्रालय घेराव करने का भी जो है ऐलान जो है शिक्षक संगठनों के द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि पंच सरपंचों के द्वारा जो है कोंडागांव के जो विधायक हैं वर्तमान में भाजपा के उपाध्यक्ष लता उसेंडी जी, उनको ज्ञापन देकर जो है इसके युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को बंद करने की मांग जो है की जा रही है। उनके द्वारा जो है उन्हें ज्ञापन दिया गया है। तो इस तरह से जब सभी तरफ से जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का जो विरोध हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो है अब राज्य सरकार के द्वारा जो है इसके लिए एक 7 पेज का विस्तृत पत्र जारी किया गया है, जिसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक कैसे पढ़ा सकते हैं, या जो सेटअप जो तैयार किया गया है पुराने सेटअप के अनुसार जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है, इन सारे सवालों का जवाब देते हुए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है सभी तथ्यों को जो है स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें किन-किन सवालों को जो है शामिल किया गया है, क्या-क्या बातें किए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, युक्तियुक्तकरण के संबंध में विरोध करते हुए जो पहला सवाल जो पूछा जा रहा है, उसमें यही है कि युक्तियुक्तकरण के संबंध में जो पुराना सेटअप 2008 के सेटअप के अनुसार जो है शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए जो राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है, जवाब प्रस्तुत जो किया गया है कि 2008 के सेटअप में 80 छात्रों पर एक प्रधान पाठक 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान था, परंतु वर्तमान में जो शिक्षक अधिकार अधिनियम आ गया है, तो पुराने सेटअप की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो चुकी है। अब वास्तविक तथ्य यह है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के लागू किया गया है। अब शिक्षक अधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार प्राथमिक शाला में 60 तक की दर संख्या के लिए 2 सहायक शिक्षकों का प्रावधान है तथा प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्र पर यानी कि 60 से ज्यादा होने पर 30 छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक का प्रावधान है। जिन विद्यालयों की दर संख्या 150 से अधिक है, वहां पर एक प्रधान पाठक का प्रावधान है। अब छत्तीसगढ़ में 2008 के सेटअप से पूर्व ही बहुत से विद्यालय प्रधान पाठक का पद स्वीकृत था, इसी कारण 2008 के सेटअप को लागू किया गया। अब जो शिक्षक अधिकार अधिनियम आ गया है, तो उसके अनुसार जो एक प्रधान पाठक 2 सहायक शिक्षक का प्रावधान जो पहले था, उसे जो है 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू हुआ, अब उसे जो है सभी विद्यालयों में लागू करना अनिवार्य है, क्योंकि जब सभी राज्य सरकार जो है इसको लागू कर रही थी, इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची को विद्यालयों में लागू किया गया है। इसलिए अब जो है छत्तीसगढ़ में प्रधान पाठक का जो पद स्वीकृत था, इसे अब जो है सहायक शिक्षक की गणना में लिया गया है। इसलिए जो है अब इसको जो है एक सहायक शिक्षक के 2 सहायक शिक्षक के रूप में इसको जो है माना जा रहा है। इस तरह से जो है 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तियुक्तकरण का जवाब जो है, पहले प्रश्न का जवाब जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि 5 कक्षाओं को केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। सभी के द्वारा जो है मूलभूत रूप से जो ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि जो 5 शिक्षक हैं, 5 कक्षा है और 2 शिक्षक हैं, तो 5 कक्षाओं को जो है
2 शिक्षक जो है प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, कैसे पढ़ा सकते हैं? तो इसका भी जवाब जो है प्रस्तुत किया गया है। में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 2 कमरे निर्मित हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार 60 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों में 2 शिक्षक होने चाहिए तथा प्रत्येक शिक्षक हेतु 1 अध्यापन कक्षा होना चाहिए। इस तरह औसतन 2 कक्षा ही प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि 30,700 प्राथमिक विद्यालयों में से 17,000 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 20 से कम विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक अनुपात है, अर्थात विद्यालयों की तुलना में शिक्षक ज्यादा है, इसलिए जो है 5 कक्षाओं के लिए 2 शिक्षक जो है निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा इस जवाब का हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार जो है 2 शिक्षक जो है 5 कक्षाओं को पढ़ाएंगे, क्योंकि जो है अधिकतर जो विद्यालय है उसमें केवल कक्षा ही 2 है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो 5 कक्षाओं के लिए जो है प्रत्येक कक्षा के लिए जो है 4 पीरियड अनिवार्य है और सभी बच्चों को जो है 4 पीरियड पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि सभी बच्चों की जो है दक्षता बढ़ानी है, सभी में जो है कुशलता बढ़ानी है। तो सभी बच्चों के लिए जो है 4 पीरियड जो है प्रत्येक शिक्षक को जो है चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी कक्षाओं में पढ़ाना है। और इस बार तो जो है 5वीं कक्षा को बोर्ड भी कर दिया गया है, इसलिए जो है 5वीं कक्षा के बच्चों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 कक्षाओं में बैठाल कर जो है 5 कक्षाओं को पढ़ाना यदि देखा जाए तो जो है जमीनी स्तर पर जो है संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें जो है शिक्षक संगठन कहां तक संतुष्ट होते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, युक्तियुक्तकरण के संबंध में जो तीसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो यह है कि 60 से कम दर संख्या वाले जो 20,000 से प्राथमिक शालाएं ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप से जो है एकल शिक्षक ही हो जाएगी अगर युक्तियुक्तकरण होता है तो इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें बताया गया है कि अधिकतर सोशल मीडिया या अखबार में यह कहा जा रहा है कि प्रधान पाठक को छोड़कर केवल कार्यरत सहायक शिक्षक को ही गिनती में लिया गया है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि 20,000 प्राथमिक शालाएं व्यवहारिक रूप से एकल शिक्षक ही हो जाएंगी, जबकि वास्तविकता यह है कि इन सालों में सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक सहित 2 लोग कार्यरत रहेंगे। प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक दोनों की गणना युक्तियुक्तकरण में की गई है। यह जो है तीसरे सवाल का जो है जवाब दिया गया है। इसके अलावा चौथे सवाल पूछा गया है कि 105 से कम दर संख्या वाली जो 7,000 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1 शिक्षक कम करने जा रहे हैं, उनकी पदस्थापना सरकार कहां करेगी? तो इसके बारे में बताया गया है कि प्रदेश में जो कुल जो है 13,149 में से 3,655 ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जहां 10 बच्चों के पीछे केवल 1 शिक्षक है तथा 4,479 ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जहां 20 बच्चों के पीछे 1 शिक्षक है। तो प्रदेश में 48 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, 255 एकल शिक्षकी, 1,051 2 शिक्षकी तथा 2,777 3 शिक्षकी विद्यालय हैं। 4,113 पूर्व माध्यमिक शालाएं ऐसी हैं जहां पर 4 शिक्षक हैं। इस प्रकार कुल 7,896 ऐसी शालाएं हैं जहां से अतिशेष शिक्षक निकल ही नहीं सकते। इसके अलावा 3,456 शालाएं ऐसी हैं जहां 5 शिक्षकी एवं 1,065 शालाएं 6 शिक्षकी हैं, जिनमें दर संख्या के अनुपात से बहुत कम शिक्षक अतिशेष निकलेंगे। इससे स्पष्ट है कि किसी विद्यालय में केवल अतिशेष शिक्षक ही निकलेंगे। इन अतिशेष शिक्षकों की प्रतिस्थापना शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक की शालाओं में प्राथमिकता से की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिनकी दर संख्या 105 से कम है वहां पर 1 प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षकों को रखा जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक अतिरिक्त 35 दर संख्या पर 1 अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। इस तरह से अनुसूची के अनुसार दर संख्या के अनुपात में गणना करने पर 1762 शिक्षक ही अतिशेष निकल रहे हैं। अतः यह तथ्य सही नहीं है कि 7,000 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1 शिक्षक कम करने जा रहे हैं। अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन एकल शिक्षक की, 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक की शालाओं में पदस्थापना की जाएगी। इस तरह से चौथे सवाल का जवाब जो है दिया गया है। युक्तियुक्तकरण के संबंध में अगला जो सवाल है कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 1 सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे, उनकी पदस्थापना सरकार कहां पर करेगी? तो उसके जवाब में जो है तथ्यात्मक जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार शिक्षक अधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार प्राथमिक शाला में 60 तक की दर संख्या के लिए 2 सहायक शिक्षकों का प्रावधान तथा प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्र पर 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक की प्रावधान है। इसके अनुसार गणना करने पर लगभग 3,608 सहायक शिक्षक ही अतिशेष निकल रहे हैं। 30,700 प्राथमिक विद्यालयों में से 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक की है
212 शालाएं शिक्षक विहीन है तथा 11,750 प्राथमिक शालाएं 2 शिक्षक ही है। इस प्रकार गणना अनुसार जो है 18,834 शालाओं में से अतिशय शिक्षक निकल ही नहीं रहे हैं। तो 7,612 प्राथमिक शालाएं 3 शिक्षक की, 2,330 प्राथमिक शालाएं 4 शिक्षक की, और जहां 10 संख्या के अनुपात में अतिशय शिक्षकों की संख्या काफी कम है। अतः यह तथ्य सही नहीं है कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन एक सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे। इसके बाद जो अगला सवाल का जवाब दिया गया है, जिसे पूछा गया है कि प्रदेश में 35,000 शिक्षक, 20,000 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक की हो जाएंगी। तो इसके बारे में बताया गया है कि युक्तिकरण प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षक की गणना दर्ज संख्या के अनुपात में की जा रही है, परंतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची को ध्यान में रखकर ही उन्हें अतिशेष माना गया है तथा युक्तिकरण में कोई भी विद्यालय एकल शिक्षक ही नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रधान पाठक कार्यरत नहीं है वहां 2 शिक्षक पदस्थ होंगे। वहां से किसी भी शिक्षक को जो है नहीं हटाया जाएगा। प्रारंभिक गणना के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालयों के केवल 3,608 सहायक शिक्षक ही अतिशेष निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो है 6वें सवाल का जवाब जो है दिया गया है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न पूछा गया है, विषय के बजाय कालखंड देखने पर 5,000 व्याख्याता अतिशेष हो जाएंगे। व्याख्याताओं के संबंध में जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में बताया गया है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विषय मान के आधार पर सेटअप स्वीकृत है। हाई स्कूल में सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं कला विषय के पद स्वीकृत है। यहाँ प्रत्येक विषय के एक व्याख्याता के कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष नहीं माना जाएगा। कालखंड के अनुसार केवल उन्हीं विद्यालयों की गणना की जा रही है जहाँ एक ही विषय के एक से ज्यादा व्याख्याता कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उदाहरण स्वरूप यदि किसी हायर सेकेंडरी विद्यालय में कॉमर्स के कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है तो वहां कार्यरत कॉमर्स के व्याख्याता को अतिशेष माना जाएगा, और ऐसे व्याख्याताओं की पदस्थापना उन विद्यालयों में की जाएगी जहां कॉमर्स के विद्यार्थी अध्ययनरत है। इस तरह से जो है विषय आधारित जो व्याख्याता है उनको विषय के आधार पर पदस्थापना दी जाएगी, और जहां पर विषय आधारित व्याख्याता अतिरिक्त है उनको जो है अतिशेष माना जाएगा। आगे पूछा गया है कि प्रदेश के 4,000 विद्यालय युक्तिकरण से बंद हो जाएंगे जिससे प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा। इसके संबंध में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाए, तो इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लस्टर विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट है। इसी दृष्टि से प्रशासनिक रूप से एक ही परिसर के विद्यालयों का युक्तिकरण किया जाए ताकि एक परिसर के विद्यालय में भविष्य में सुविधाएं बढ़ाई जा सके। एक ही परिसर के विद्यालयों का युक्तिकरण करने से कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी भी परिसर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय है तो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण हायर सेकेंडरी विद्यालय में किया जाएगा, परंतु ना तो ये विद्यालय बंद होंगे और ना ही प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक के प्रधान पाठक के पद समाप्त होंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में एक ही परिसर के विद्यालयों का आपस में समायोजन किया जा रहा है, ना कि बंद किया जा रहा है। और वर्तमान में बहुत से जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका प्रशासनिक नियंत्रण हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रचार के अंतर्गत है, परंतु ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान पाठक कार्यरत हैं और वे पूर्व माध्यमिक शाला का संचालन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में विद्यालयों को जो है बंद नहीं किया जाए। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जबकि जो है स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि 2008 के सेटअप के अनुसार जो है प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत था, और शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत 2010 में जो है प्रधान पाठक के पद को समाप्त कर दिया गया। तो जब पद को समाप्त कर दिया गया है तो वर्तमान में जो है 2021-22 में कई जिलों में जो है प्रधान पाठक के पद में सहायक शिक्षक का जो है प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। तो वहां पर जो है शिक्षक अधिकार के अधिनियम को क्यों नहीं देखा गया? अब जब सहायक शिक्षक जो है स्वतंत्र रूप से जो है प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति पाकर जो है निर्णय ले रहे हैं अपने विद्यालय के, उसी तरह से माध्यमिक शालाओं में भी जो है बहुत सारे शिक्षक एलबी को जो है प्रधान पाठक का पद दिया गया है। अब वहां पर भी जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। अब जब उनको जो है प्राचार्य के अंतर्गत उनको समाजित कर दिया जाएगा और माध्यमिक शाला में जो है प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को समाजित कर दिया जाएगा, तो वे अपने विद्यालय के लिए जो है एक तरह से जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में थोड़ा सा झिझक महसूस करेंगे, क्योंकि वे दूसरे प्रधान पाठक के प्राचार्य के अधीन रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आत्मसम्मान वाली बात भी आ सकती है। लेकिन जो भी है, जैसा भी स्पष्ट रूप से जो है जवाब जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, उसके संबंध में जो है शिक्षक संगठन क्या सोचते हैं यहाँ तो समय ही बताएगा। युक्तिकरण के संबंध में जो अंतिम सवाल जो पूछा गया है उसमें कहा गया है कि प्रदेश की 30,700 प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक का एक पद तथा
13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक का एक पद इस तरह से कुल 43,848 पद एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या जवाब है? तो उसके बारे में जवाब देते हुए बताया गया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में केवल अतिशय सहायक शिक्षक एवं अन्य शाला में अतिशय सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों का अन्य शाला में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में लगभग 3,608 सहायक शिक्षक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,762 शिक्षक, इस तरह से कुल 5370 मतलब 5,370 शिक्षकों के अतिशेष होने की स्थिति है। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी विद्यालयों के पद भविष्य में होने वाली दर संख्या में वृद्धि की दृष्टि से जीवित रहेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट है, इस सवाल के जवाब से जो है सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में भी दर संख्या कम होने या ज्यादा होने पर जो है शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण अन्य विद्यालयों में किया जाएगा। जीवित रहेंगे का मतलब यही होगा कि इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जो है आने वाले भविष्य में भी जो है जारी रहेगी, चाहे दर संख्या कम हो या ज्यादा हो, हमेशा जो है शिक्षकों के ऊपर जो है तलवार जो है युक्तियुक्तकरण की तलवार जो है लटकती रहेगी। साथ ही साथ जो है इन सभी सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार के द्वारा अपनी मंशा स्पष्ट कर दी गई है कि अभी जो है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जो है ना तो इसको स्थगित किया जाएगा, ना बंद किया जाएगा, और ना ही जो है पुराने सेटअप यानी 2008 के सेटअप को फिर से लागू किया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब इसी दृष्टिकोण से जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है दिया गया। अब इस पत्र के आधार पर जो है शिक्षक संगठनों के द्वारा अपनी क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वैसे शिक्षक संगठनों के द्वारा पहले से ही जो है 28 मई को जो है मंत्रालय घेराव करने के बारे में घोषणा की जा चुकी है, लेकिन आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षक संगठनों के द्वारा और क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, कौन सा बड़ा आंदोलन किया जाता है, ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से संबंधित सारे सवालों के जवाब जो है सरकार के द्वारा दे दिए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक साथी होंगे जो इन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि उन सारे सवालों के जवाब जो है हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। उन सारे सवालों का एक वीडियो बनाकर हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के संबंध में जो है हमारे शिक्षक साथी जो परेशान है, सरकार तक उनकी बात जो है पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने सवाल लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।